एक मंदिर और एक कब्र। गर्मी की छुट्टियां आते ही हर कोई पहाड़ों की ओर आने की सोचता है। इस मौसम में सैलानी मौज या शानदार ठिकाना है शिमला। इस मनोरस नगरी को अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए बसाया था। जाहिर है शिमला में अनेक अनेक ऐसे स्थल हैं जो अन्य जगहों से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। शिमला के पहले एक स्टेशन आता है समर हिल। छोटी सी जगह, छोटा सा खूबसूरत स्टेशन, इसके अलावा उच्चतर अध्ययन संस्थान है। यह पहले वॉयसराय हाउस था। वहाँ एक पहाड़ी प्रोस्पेक्टस हिल पर कामना देवी का मंदिर है। यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। यह सभी स्थल प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। वहाँ काफी चहल पहल भी रहती है। समर हिल स्टेशन के पास ही बिलासपुर हाउस भी है। उसी के पास से एक चौड़ी पगडंडी नीचे की ओर जाती है जो दूर तक निकल जाती है। इसके दोनों तरफ चीड़, देवदार, कैल, बुरांस के बड़े बड़े पेड़ हैं। या यूं कहें कि यह पगडंडी घनी जगहों से होकर गुजरती है। चीड़ की गंध चारों ओर फैली रहती है। रास्ते की दोनों तरफ रस भरी की छोटी छोटी झाड़ियां हैं जिनमें गुच्छे के गुच्छे लटकी रहती है। बच्चे इन्हें तोड़कर खाते हैं। जो झाड़ियां उसकी पहुंच से बाहर होती है उनमें ढेर सारी रस भरियां दिखाई देती हैं। खैर, यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है कि यह अंतहीन रास्ता हमारे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। अचानक एक मोड़ पर लाल पताका नजर आती है। पहाड़ की गोद में एक छोटा सा शिव मंदिर है। अजीब है यह मंदिर भी। इससे किसी भी दिशा से देखने की कोशिश करो, यह नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि मानो कैलाशपति शिव भी परिवर्तन के एकांत में यहाँ आकर रहने लगे हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका जलकुंड है। शिमला में पानी की कमी भी रहती है। तमाम खूबसूरती के बावजूद इसका नंबर कश्मीर के बाद ही आता है। लेकिन इस मंदिर के कुंड में हमेशा पानी रहता है। यह पानी बेहद शीतल, स्वच्छ और मीठा है। आम मंदिर की तरह इस मंदिर में ना तो कोई सजावट है और ना ही कोई दुकान जहां से फूल या प्रसाद लिया जा सके। इस मंदिर में एक शिवलिंग और शिव की प्रतिमा के अलावा कुछ भी नहीं है। यह प्रतिमा भी बेहद अनगढ़ लगती है। वहां जितनी शांति और आस्था है शायद ही हमें कहीं और मिले। मंदिर अपने शोरगुल और चर्च अपनी शांति के लिए विख्यात होता है। जंगल का यह छोटा सा मंदिर मानो संपूर्ण विश्व की शांति अपनी में समेटे हैं। मंदिर के बगल में पुजारी का घर है। वही इस मंदिर का अकेला रखवाला है। शाम होते ही मंदिर में धूप दीप जलाना, सुबह 2 सफेद जंगली फूल शिव का अर्पण करना, बस इतना ही उसका काम है। अब मंदिर से वापसी घर की ओर चढ़ाई है। बाहरी लोगों के लिए थकाने वाली चढ़ाई है। खैर, अब हम फिर वापस स्टेशन पहुंच गए। उसी रास्ते से काफी आगे जाने पर विश्वविद्यालय के छात्राओं का हॉस्टल है जो दूर से देखने पर सीढ़ी जैसा लगता है। जब शाम को हर कमरे में बल्ब जलता है तब ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगी बिजली के लट्टुओं से किसी सीढ़ी को सजा दिया गया हो। इस होटल के अगल बगल में कई पगडंडियां अलग अलग गांव को जाती हैं। कैल, चीड़, देवदार के घने घने जंगल के बीच से एक पगडंडी इस हॉस्टल के नीचे बहते हुए नाले को पार करती हुई घने जंगलों में खो जाती है। पर रास्ता ढूंढना भी तो अपने आप में रोमांचकारी है। हम लोग किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बढ़ते हैं। कंटीली झाड़ियों से अपने आप को बचाते हुए उस पगडंडी से थोड़ी दूर चलने पर चीड़ की खुशबू आने लगती है। अचानक दूर सफेद फूलों का बाग नजर आता है। जितनी दूर तक निगाह जाती है फूल ही फूल नजर आते हैं। जंगल में फूलों का बाग बड़ा अजीब सा लगता है। फूलों के बाग तो बड़ी मेहनत और करीने से लगाए जाते हैं। उन सफेद फूलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी खेती की गई हो। वहां से अचानक इतने सारे फूल खिल गए हैं। जंगल में तरह तरह की आवाजें गूंजती रहती हैं, पर एक ऐसी चिड़िया की मीठी आवाज
हर वक्त गूंजती रहती है, जिससे हम देख नहीं पाते। सफेद फूलों के जंगलों के ठीक ऊपर झाड़ियों के ताजे सुर्ख बड़े बड़े गुलाब के फूल झांकते हुए नजर आते हैं। शिमला में गंधहीन गुलाब तो बहुत देखे हैं, मगर ताजे और लाल गुलाब कहीं नहीं देखे। दिखे भी तो घने जंगल में अपने आप में आश्चर्यजनक है। मन की उत्सुकता जागी। ऊपर चढ़कर ध्यान से देखा तो एक सफेद टूटी हुई कब्र के ऊपर झुके हुए गुलाब के 2-4 पौधे हवा के झोंकों से हिल रहे थे। चीड़ के दरख्तों के बीच वहां एकाकी कब्र थी। आसपास कई कब्रिस्तान नहीं था, केवल एक छोटी सी कब्र अपने पूर्व अस्तित्व के साथ विद्यमान थी। वहां कोई फूल चढ़ाने के लिए पहुंच नहीं पाता होगा, तभी तो गुलाब का पौधा लगा दिया गया है, ताकि प्रकृति खुद ही उस पर फूल चढ़ाया करे। उस पर एक अभिलेख भी है, जो अस्पष्ट होते हुए भी पढ़ा जा सकता है, जिसका भाव है, वह लिली फ्रांसिस चिर निद्रा की गोद में सो रही है, जिसको काल के निर्मम हाथों ने केवल 6 साल की आयु में मसल दिया। ओह, तो उसी नन्ही कली की यादगार में यह कब्र है। शायद उसे गुलाब बेहद प्रिय होंगे, तभी तो आराम से सो रही है। उसके अकेलेपन को दूर कर रहे गुलाब के चंद 4 पौधे, सुनी सुनी पगडंडियों और दूर तक कोई आहट नहीं। हम भी धीरे धीरे से उतर पड़े कि कहीं किसी आहट से इस नन्ही कली की नींद ना टूट जाए। श्रीमती आशा लता सिंह की यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।